बिहार पुलिस 2026 का कैलेंडर आउट हो चुका है। अब इसमें वनरक्षी वनपाल जैसे भर्ती अनाउंस की गई है। 1800 प्लस पोस्ट पे वनरक्षी की वैकेंसी जो कि लास्ट 2020 में आई थी, अभी फिर से नई वैकेंसीज देखने को मिलेगी 2026 में। अब कैलेंडर के हिसाब से इसी साल ये वैकेंसी रिलीज की जाएगी, सारी सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ी वैकेंसी 22,771 बिहार पुलिस की, उसके बारे में कैलेंडर में नहीं दिया गया है। अब बहुत लोग कंफ्यूज है कि भाई होगा क्या, ये वैकेंसी नहीं आएगी। तो इस वीडियो में मैं आपके दो डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि ये वैकेंसी 22,771 आएगी या क्या होगा, एक जुमला था। और दूसरी जो वनरक्षी की वैकेंसी है 1800 प्लस पोस्ट पे, उसके लिए इजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एज में छूट क्या कैसे देखने को मिलेगा, सब कुछ। तो सीरियसली अगर आप चाहते हो बिहार पुलिस का सदस्य बनना, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना चाहिए और छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखिए कैलेंडर के हिसाब से आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में तो पता चल ही गया है, वनरक्षी के बारे में। अब इस कैलेंडर में लगभग 10 प्रकार की 11 प्रकार की वैकेंसी के बारे में बातें की गई है। अब नो डाउट इस वीडियो में हमने डिटेल में बताया है प्रत्येक वैकेंसी के बारे में, तो आप टाइप करके देख सकते हो। इसमें से 7 ऐसी वैकेंसी है जो कि 2026 में देखने को मिलेगी, जिसमें से 2 वैकेंसी का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और लगभग 4 से 5 वैकेंसी अभी भी आनी है। बाकी जो रिमेन वैकेंसीज है वो 2025 का है, जिसके बारे में ब्यौरा दिया गया है। अब इसमें जो है वनरक्षी वनपाल के बारे में भी बात किया गया है, खैर इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो 22,771 आपकी वैकेंसी थी, उसके बारे में इसमें क्यों चर्चा नहीं किया गया है, क्या ये वैकेंसी नहीं आएगी? भाई साहब ये वैकेंसी 110% आएगी, आज आप लिख के रख लो। और ये समझ लो कि 22,771 जो वैकेंसी है अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और 22,771 ही नहीं रहने वाली है, हो सकता है कि आने वाले समय में ये 25,000 तक भी चला जाए। खैर ये समय बताएगा, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये वैकेंसी इस कैलेंडर में क्यों नहीं आएगी। अब इसके 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि ऑलरेडी एक वैकेंसी चल रहा है 19,838, और सेम लेवल की जो वैकेंसी रहती है एक ही कैलेंडर में रियर केस में देखा जाता है जारी होता है, अगर समय नहीं रहता। जैसे कि ये कैलेंडर अक्टूबर नवंबर में आई होती तो हो सकता है कि इस साल का, जैसे कि 2026 का अक्टूबर नवंबर में ये कैलेंडर आई होती और वैकेंसी के बारे में चर्चा किया गया रहता और ये 19,838 वैकेंसी रहती और फिर 22,000 भी एक्सपेक्टेड रहता, तो हो सकता था कि उस समय कैलेंडर जारी होता तो उसमें ये वैकेंसी के बारे में बता दिया जाता। लेकिन भाई ये साल की शुरुआती समय चल रहा है और ऑलरेडी एक बिहार पुलिस का वैकेंसी 19,838 चल रहा है, तो फिर दूसरी वैकेंसी उसमें देने का कोई तर्क नहीं बनता। नियम ये कहता है कि एक ही साल में एक ही कैलेंडर में 2 वैकेंसी अगर आप रिलीज कर रहे हो तो उससे बढ़िया है कि एक ही वैकेंसी में उसको जोड़ दो, ऐड कर दो पोस्ट को। तो भाई ये दिक्कत हो जाएगा ना, फिर बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो है 19,838 वैकेंसी चल रही है, जिसकी वजह से इसमें ऐड नहीं किया जा रहा। मार्च में ये इसका फिजिकल खत्म हो रहा तो फिर मार्च अप्रैल में अपडेटेड होके जो भी कैलेंडर आएगा उसमें ये वैकेंसी 22,000 देखने को मिलेगी। तो ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन जो कि आपको इसमें दिख रहा है, ये कैलेंडर में मात्र अप्रैल तक की वैकेंसी के बारे में चर्चा किया गया है कि अप्रैल में जो भी वैकेंसी आएगी उसका सारा ब्यौरा दिया गया है। भाई अप्रैल के बाद भी तो वैकेंसीज आएगी, तो अप्रैल के बाद ही ये वैकेंसी आएगी। जो 22,771 है अप्रैल के बाद, हो सकता है मई में आए, जून में आए, लेकिन अप्रैल के बाद आएगी, क्योंकि ये मार्च तक तो इसका प्रोसेस चलेगा। 19,838 का फिजिकल चलेगा, फिर उसके बाद से मेडिकल ज्वाइनिंग लेते लेते 5वें मंथ तक तो चल ही जाएगा। तो आपको अप्रैल के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो ये इसका दूसरा रीजन हो गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से आप समझ सकते हो कि ये वैकेंसी कोई जुमला नहीं था, ये वैकेंसी 110% आएगी। तो आपको अपनी तैयारी कंसिस्ट रखना है। जैसे कि 19,838 में अगर आपने रिटर्न निकाल लिया था, फिजिकल में आपकी कमी रह गई, तो आपके पास अभी भी दरोगा 1799, कांस्टेबल 4200 प्लस, इसका भी एग्जामिनेशन वगैरह का डेट रिलीज कर दिया गया है जून में, है ना। और फिर से नई वैकेंसी जो कि ये प्रचालक की भी रिलीज की गई है, काफी सारी वैकेंसी है। तो तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन आपकी निश्चित होने वाली है। अब एक अगली भर्ती जो कि वनपाल वनरक्षी 2020-21 के बाद अभी रिलीज की गई है। अब इसका मामला क्या है, तो देखिए वनरक्षी वनपाल के बारे में ऐसे कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है
कि जैसे कि वनरक्षी हो गया, तो वनरक्षी तो लेवल 3 की नौकरी है, लेकिन वनपाल होता है वो लेवल 5 की नौकरी है। सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत इजी ही रहता है, इसमें रिटेन पे ही अपना सारा जोर दिखाना होता है। फिजिकल वगैरह में काफी लंबा चौड़ा समय मिलता है, टहलना दौड़ना रहता है, 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर इस तरह से जो है देखने को मिलता है। कमी की बात करें तो इसमें भाई एज में बहुत कम ड्यूरेशन मिलता है। नॉर्मल सिपाही की भर्ती आती है तो 18 से 25, लेकिन इसमें 18 से 23 से रहता है, ये रहता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, एज में छूट आपको मिलेगी। अब जैसे कि वनरक्षी की वैकेंसी के बारे में बात करें तो वनरक्षी की वैकेंसी आपकी मार्च में आने वाली है। पोस्ट बताया गया है 1816 पोस्ट, 1816 पोस्ट वैकेंसी है। एग्जाम होगी सितंबर में और फरवरी 2027 तक इसका मामला क्लियर हो जाएगा। तो मार्च में नोटिफिकेशन आएगा, मतलब अगले मंथ में नोटिफिकेशन आएगा और सितंबर में एग्जाम होगा। ये दो चीज को ध्यान रखना है। अब इसमें छोटी बड़ी इलिजिबिलिटी क्या लगती है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्वालिफिकेशन इसमें 12th चाहिए होता है, नो डाउट। 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एज आपकी 18 से 23 साल ली जाती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कम से कम 3 से 4 साल छूट आपको एज में मिलेगा, 5 साल भी मैक्सिमम हो सकता है। जैसे कि प्रचालक की भर्ती आई 5 साल की छूट मिली है, उसी तरह से इसमें भी मिनिमम 3 साल मैक्सिमम 5 साल की छूट आपको मिलेगी। तो मतलब कि एज ड्यूरेशन रहने वाली है 18 से 28 यूआर वालों की। बाकी ओबीसी ईबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट। तो एज में बहुत अच्छा खासा आपको छूट मिलने वाला है, बिल्कुल 100% मिलेगा। तो एज समझ गए, क्वालिफिकेशन 12th, एज 18 से 23। हाइट इसमें मांगा जाता है तो हाइट सिपाही वाला ही रहता है, 1.65 1.60 आपकी हाइट ली जाती है और महिलाओं को 1.55 हाइट लिया जाता है, यही रहता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में फॉर्म भरना है, एग्जाम पे ही आपकी मेरिट बनती है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम अलग लेवल से होता है, समझाता हूं मैं। फिर इसके बाद से फिजिकल मेडिकल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है। अब फिजिकल में भी जो है आपको 14 किलोमीटर की रनिंग वगैरह इस तरह से करवाई जाती है, तो खैर तो बात का मामला है। पहले इजिबिलिटी समझ लो, इजिबिलिटी बस नॉर्मल है, सिपाही वाला ही है, कोई ज्यादा घबराना नहीं है। 12th पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा वर्सेटाइल रहता है क्वेश्चन। जैसे कि आपके कुछ साइंस से पूछे जाते हैं, कुछ समसामयिक जीके जीए से पूछे जाते हैं, कुछ मैथ कुछ रीजनिंग, इस तरह से 100 क्वेश्चन रहते हैं। 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहती है इस एग्जामिनेशन में। तो मतलब माइनस मार्किंग एक प्लस हो गया। 400 मार्क्स का एग्जाम होगा और क्वेश्चन भी कुछ 25-30 इस तरह से डिवाइड रहता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो सिपाही का ही सिलेबस है लगभग वही सिलेबस रहता है। अब ज्यादा डिटेल में जानना है तो बिहार पुलिस का जो वेबसाइट है सीएसबीसी का, उसके सिलेबस वाले सेक्शन में जाओगे तो सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा रक्षी का, ठीक है। और वहां से अच्छे से और आप समझ सकते हो, है ना। तो ये सारी बातें हैं, मतलब कि कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हाइट भी सेम लग रहा है, क्वालिफिकेशन भी सेम लग रहा है। एग्जामिनेशन की तैयारी में भी हल्की फुल्की इधर उधर आपको करनी है, बाकी तैयारी आपकी वही लगभग लगने वाली है। तो ये आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1800 प्लस आपके पास वनरक्षी की वैकेंसी है और 22,000 सिपाही की भी वैकेंसी मार्च के बाद अप्रैल के बाद कभी भी देखने को मिल सकती है ना। तो ये 2-3 वैकेंसीज है, इसके अलावा भी काफी सारी वैकेंसीज के बारे में लिस्टेड किया गया है कम कम सीटों पे। तो वैकेंसीज पर्याप्त है, बस आपको तैयारी करना है भाई, तैयारी में जी जान लगाइए, सब आपका मामला क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आके पर्सनली फॉलो करके पूछ सकते हो। और चौकीदार का मैंने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, 5 प्रैक्टिस सेट का ईबुक पीडीएफ बनाया है, मात्र 30 रुपया में आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। इस ईबुक के मदद से आपको ये समझ में आ जाएगा कि चौकीदार का सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसे होगा। तो फटाफट से सीरियसली अगर चौकीदार के वैकेंसी के बारे में अगर आप विचार कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो इस पीडीएफ को 30 रुपया में ले लो और अपनी तैयारी को जारी कर दो, क्योंकि आने वाले समय में ये भी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है।